नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार और आप देख रहे हैं बेटा अपनी बायोलॉजी क्लास बचनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा एक्चुअल में क्या है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी। तो क्लास 10th की बायोलॉजी में मैंने कहा है आपको एक अलग कॉपी बनानी है, पतली सी 20 रुपये के आसपास की, ठीक है, उसको पूरा करना है। तो आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर जो फर्स्ट है बेटा, उसका नाम क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, मैंने आपको करा दिया है, इसकी डेफिनेशन हो चुकी है लाइफ प्रोसेस की पिछली क्लासेस में, ठीक है। और न्यूट्रिशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हो चुकी है पिछली क्लास में, ठीक है बेटा। और मैंने कहा था न्यूट्रिशन के बेटा दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है देखो ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है। हेटेरोट्रॉफिक तो आज आपको यहाँ से आगे पढ़ना था आज की क्लास में। तो आज बेटा आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये लिखना है बेटा। इससे पहले का काम हम पूरा आपको लास्ट क्लास में दे चुके हैं, आपने कर भी लिया होगा ढंग से, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। आप ईयरफोन लगा के वीडियो देखा करो बेटा, और थोड़ी आवाज़ स्लो करके। और अगर मेरी स्पीड थोड़ी बोलने की ज़्यादा लगती हो आपको, तो आप लोग थोड़ा स्पीड को कम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, देखो ऑटो का मीन्स होता है खुद, अपने आप, सेल्फ में, यानी कि खुद जो अपने आप करता हो, ठीक है। ट्रॉफिक वर्ड जो होता है ये होता है हमारे पोषण से संबंधित, ठीक है, यानी कि पोषण यानी कि न्यूट्रिशन से संबंधित। मतलब कि ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, खुद अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, उनको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। अगर हमको लिखनी इसकी डेफिनेशन तो कैसे लिखेंगे ऑटोट्रॉफिक की, आपको लिखना है इसके बाद में हेडिंग डाल के, it is a process in which organism produce, प्रोड्यूस क्या करते हैं, their own food, खुद का अपना भोजन, their own food from simple inorganic मटेरियल, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल वाटर से बनाएंगे, CO2 से बनाएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इतना ही लिख लो आप, इतना ही बहुत है, आप मैटर तक छोड़ दीजिए। आपको क्या लिखना है बेटा, ऑटोट्रॉफिक में क्या लिखना है, इट इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओवन फूड, खुद का अपना भोजन बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। तो सिंपल साधारण ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ठीक है जी, समझ पाए। एग्जाम्पल इसके लिखो, एग्जाम्पल प्लांट्स, इतना लिख दो बस, इतना ही बहुत है बेटा आपके लिए। इसके बाद में जो आपको लिखना है, इसका सेकंड हेडिंग होता है, आपको क्या लिखना है बेटा, सेकंड हेडिंग डालेंगे, और कौन सा बचा आपका, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है जी, ये लिखेंगे आप। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अब हेटेरो माने क्या होता है, कोई दूसरा, तो क्या है, इन दिस प्रोसेस या इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस सॉरी ये मत लिखो, ऑर्गेनिज्म सिंपल लिख लो, डिपेंड्स अपॉन अदर माने दूसरे, अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव माने जीवित रहना, जिंदा रहने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसका ह्यूमन बीइंग हो गए, आप लोग हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए, अमीबा हो गया, अमीबा एक्सेट्रा,
देखो बेटा, एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, हमने पहले पढ़ा है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, यानी कि ऐसे प्रोसेस जो बॉडी को मेंटेन करने के लिए या बॉडी फंक्शंस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। जैसे आपका न्यूट्रिशन, आप भोजन, आप खाना खाते हो, फूड खाते हो, वो ज़रूरी होता है न्यूट्रिशन, ठीक है ना। रेस्पिरेशन, सांस लेना ज़रूरी होता है, ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी होता है आपकी बॉडी में, इसी तरीके से एक्सक्रीशन ज़रूरी होता है। तो ये 3-4 एग्जाम्पल हमने लिए थे, और बेटा इसमें पहला एग्जाम्पल लिया था आपका न्यूट्रिशन का, ठीक है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसकी सिंपल आपको डेफिनेशन लिखनी है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, ठीक है। अब हमने पढ़ा था आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो पहला होता है ऑटोट्रॉफिक और सेकंड होता है हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है बेटा। आप लोग ना एक काम करो, इसको देखो जरा गौर से, मैं आपको इसकी पिक भेज दूंगा, ठीक है। चाहो तो पॉज करके देख लो वीडियो को, मैं आपको पिक भी भेज दूंगा, आप मेरी राइटिंग को समझ के ढंग से लिख सकते हैं। तो आज की इसमें हमने क्या किया है, हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को देखा है कि न्यूट्रिशंस किस तरीके से होते हैं। हमने कहा 2 तरीके से होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो, हेटेरो। ऑटो क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद अपना जो फूड होता है उसको बना लेते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि प्लांट्स की बात हो रही है। इसी के अलावा दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ये क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि ह्यूमन, हम लोग डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, एनिमल्स भी डिपेंड होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे, ठीक है। आपको एग्जाम्पल लिखना है, तो सिंपल आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसका एक तो एग्जाम्पल लिखना है और कुछ नहीं करना ज़्यादा आपको, ठीक है। अब आपको जो देखना है, आप लिखेंगे नई लाइन से न्यूट्रिशन इन प्लांट, एक नया हेडिंग है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हमको देखना है। देखो प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरीके होता है, आपने पीछे पढ़ा अभी कि इसमें होता है सर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हाँ जी वही होता है, इसी को हमको पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो आपको क्या लिखना है, इन दिस प्रोसेस द ग्रीन plants converts simple inorganic material to complex organic material, ठीक है, कॉमा इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होता है ये सारा काम, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में होगा बेटा, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। इसकी इक्वेशन होती है, अगर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इसके आगे क्या लेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे न्यूट्रिशन इन प्लांट को डिस्क्राइब कीजिए तो भी आपको यही लिखना है, या आपसे कोई सिंपल पूछे डिफाइन फोटोसिंथेसिस, भैया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो भी आपको यही चीज लिखनी है। तो इसको हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक इक्वेशन और लिखनी है आपको, क्या होता है, देखो सिंपल इनऑर्गेनिक प्लांट और मटेरियल क्या है, CO2 हो गया, H2O होता है, जमीन में पानी होता है जिसे पौधे लेते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और क्या बनेगा इससे आगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बेटा क्या बनेगा आगे जाके, ये बनेगा आपका ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6, ठीक है जी। और साथ में ये O2 ऑक्सीजन रिलीज होगी, गैस रिलीज होगी। तो ये ग्लूकोज तो काम आ रहा है, ये इसका किसका, प्लांट का ये फूड है, ये प्लांट ने फूड बनाया और इसको ये खा जाएगा, जिससे कि अपनी बॉडी को ये लाइव रख पाएगा, यानी कि अपने आप को सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है,
और आपको करना क्या है, इसमें कुछ इवेंट्स लिखने हैं, कैसे क्या होता है इस प्रोसेस में पूरे में। तो देखो क्या होता है इसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होता है, ये तो पता है आपको, यहाँ पे सनलाइट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है जी। दूसरा काम क्या होता है बेटा इसमें, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू, किसमें कन्वर्ट हो रही है, टू केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी, यानी कि जो लाइट एनर्जी है वह चेंज हो रही है केमिकल एनर्जी। इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो सनलाइट की एनर्जी थी वो बदल गई, किसमें बदल गई बेटा, केमिकल एनर्जी में बदल गई है। इसके अलावा और क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O, ये किस में स्प्लिट हो जाता है बेटा, ये हो जाता है बेटा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो, यानी टूट जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं हम, टूट जाता है, ठीक है। और जो CO2 होती है यह भी आपकी रिड्यूस्ड हो जाती है, रिड्यूस्ड किसमें बन जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि ग्लूकोज वगैरह इससे बन जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। आपको ये चीज़ें बेटा याद रखनी है। देखो ये अल्ट्रा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपका, फोटोसिंथेसिस जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो बेटा आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेगा, या तो पूछ ले आपसे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, या आपसे पूछ ले डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, तो आपको उसको डिस्क्राइब करना है। तो आपको सबसे पहले इसकी लिखनी है डेफिनेशन, ये बेटा डेफिनेशन होगी इसकी, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन होगी, अगर आपको पूरे नंबर से इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी होता है, इक्वेशन लिखनी है पूरी, और इसमें क्या क्या वर्क हुए हैं, क्या क्या काम हुए हैं, वो सारे इवेंट्स लिखने हैं। तो ये जो इवेंट्स लिखे हैं हमने, ये क्या है, एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होना है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी होना है, किसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपकी केमिकल एनर्जी में बेटा, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वह टूट कर आपको किसमें हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, और CO2 जो है आपकी रिड्यूस हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, आज इतना ही काफ़ी है। कल हम देखेंगे बेटा आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। ये क्या था, ये था आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल, जो कि प्लांट्स में होता है, जिसे आप फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू।